सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को देश की सबसे तगड़ी जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है और वो इतनी तगड़ी है ना मेरे भाई कि इतने के लिए तो दुनिया के कई देशों के पीएम तरसते हैं। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उनके सिक्योरिटी में 8 से 10 कमांडो कार के साथ साथ दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंबानी की सिक्योरिटी इससे भी गजब की है। मुकेश अंबानी जी की सिक्योरिटी को अब जेड से बढ़ाकर जेड प्लस कर दी गई है। ये सुविधा पीएम और सीएम को मिलती है। अंबानी के इस सिक्योरिटी में 3 लेयर है। एक लेयर एनएसजी कमांडो की होती है जो मार्शल आर्ट और किसी भी अटैक के लिए खास ट्रेंड होते हैं। दूसरी लेयर सीआरपीएफ की होती है और आखिरी लेयर स्टेट पुलिस की। इस वीडियो में देखिए कैसे अंबानी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे गार्ड्स की फौज चल रही है। क्या भौकाल है भाई अंबानी जी का, जहां भी जाते हैं आगे पीछे अभेद्य सिक्योरिटी, भाई गजब। पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के सामने कहां टिकते हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुआ था। मुकेश अंबानी की मौजूदा नेटवर्क लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। उनका घर इंटेलिया अकेले लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान का नाम मियां मोहम्मद मनसा है, जिन्हें पाकिस्तान का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है। ये निशांत ग्रुप के मालिक हैं जो ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पावर, टेक्सटाइल का कारोबार संभालते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले इंसानों में से भी एक हैं। और मजे की बात तो यह है कि इनके अपने बयान की वजह से पाकिस्तान के लोग इन्हें गाली देते हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ बंद कारोबार तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। जब भारत चीन दुश्मनी के बावजूद कारोबार जारी रख सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। और बड़ी बात कि पाकिस्तान अगर बाकी एशिया कंट्री को भारत में कारोबार का रास्ता खोल देगा तो बैठे बैठे बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिलता रहेगा। लेकिन हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आज की डेट में मोहम्मद मनसा लगभग 5 बिलियन डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं, जिसमें मुश्किल से 4 इंटेलिया खड़ा हो पाएगा। मुकेश अंबानी के आगे इनकी नेटवर्क तो कुछ भी नहीं। वैसे आप पाकिस्तान को क्या नसीहत देना चाहेंगे? आखिर अंतरिक्ष यात्री टट्टी कैसे करते होंगे? धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से यह चीज बड़े आसानी से हो जाती है। टॉयलेट सीट पर बैठे थोड़ा जोर लगाया और टट्टी नीचे अपने ठिकाने पर। लेकिन स्पेस में तो जीरो ग्रेविटी होती है, हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में नेचर कॉज को कैसे अंजाम दिया जाता है? दरअसल नासा ने करोड़ों रुपए खर्च करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरह का टॉयलेट बनाया है। बता दें कि अंतरिक्ष में मूत्र त्याग करने और शौच के लिए अलग अलग टॉयलेट होते हैं। मूत्र को अलग टैंक में रखा जाता है जहाँ उसे रिसाइकिल करके पीने के काम में लिया जाता है। वहीं टट्टी करने वाला शौचालय पूरी तरह से हैंड हेल्ड और फुट होल्ड होते हैं, जो दिखने में आम टॉयलेट की तरह होते हैं। अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का ढक्कन उठाते हैं और सीट पर बैठते हैं, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि ये टॉयलेट सक्शन पाइप और वैक्यूम फीचर से लैस होते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो टट्टी और मूत्र त्याग करते हैं उसे और उसके बदबू को यह वैक्यूम पंप खींच कर एक टैंक में स्टोर करता रहता है, क्योंकि ये टट्टी खुद से तो जाने वाले नहीं थे। इसके बाद जब टैंक फुल हो जाता है तो उसे एक थैली में स्टोर करके इसे धरती की तरफ ढकेल दिया जाता है। जैसे ही यह धरती के हवा के संपर्क में आता है तो यह कुछ इस तरह से जलकर खाक हो जाता है। पनडुब्बी समुद्र के अंदर जब होती है तो इसके अंदर से निकला हुआ धुआं आखिर जाता कहाँ है? पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसके बाहरी सतह पर अनकोइक टाइल्स लगे होते हैं जो दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सोनार तरंगों को सोख लेता है और पानी के अंदर छिपा रहता है। पनडुब्बी पानी के अंदर कई सप्ताह तक रह सकता है, इसलिए पनडुब्बी के कर्मचारियों और फौजियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो छोटे जगह में कम खाने पीने की चीजों के साथ बिना धूप फ्रेश हवा के साथ रह सके। वैसे तो पनडुब्बी पानी के अंदर चलने के लिए ही बनी होती है और उसमें डीजल इंजन भी लगा होता है, लेकिन डीजल इंजन से उसे केवल समुद्री सतह पर चलाया जाता है। पानी के अंदर पनडुब्बी पावरफुल बैटरियों की सहायता से विद्युत मोटरों द्वारा चलती है, जिसमें धुआं तो निकलता ही नहीं। पनडुब्बी जब बंदरगाह छोड़ती है तो कुछ दूरी तक ही पानी के ऊपर रहती है और बाद में पानी में गोता लगाती है। जब पनडुब्बी बंदरगाह पे खाना पानी मरम्मत के लिए वापस आती है, केबल के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी चार्ज होने के बाद ही पनडुब्बी बंदरगाह छोड़ती है। गर्व की बात तो है कि भारतीय नौसेना के पास 16 से भी ज्यादा पनडुब्बी है। इसके लिए जय हिंद तो लिखना बनता है।